मनुष्य के जीवन में मुझे आनंद की अपार संभावना दिखाई देती है। मुझे दिखाई देता है कि मनुष्य एक बहुत अपरिसीम अनंत सत्ता का भागीदार बन सकता है। एक अर्थ में हम एक अमृत राज्य के सदस्य हैं, लेकिन इसका बोध, इसका ज्ञान, इसकी ठीक स्मृति हमें नहीं है। मनुष्य के आंतरिक जीवन में कितने आनंद की, कितनी शांति की संभावना है, कितने नए आकाश प्रकाश के खुल सकते हैं, इसका हमें कोई बोध नहीं है। लेकिन इस जमीन पर हमेशा हर सदी में कुछ लोग हुए जिनका शरीर हमारे जैसा था, जिनकी नसों में हमारे जैसा खून बहता था, जिनकी हमारे जैसी कमजोरियां थीं, हमारी जैसी वासनाएं थीं, और जिनने जीवन के प्रारंभ में हम जैसा ही दुख और पीड़ा अनुभव की। लेकिन एक दिन वे एक नए लोक में जाग गए और एक दिन उन्होंने जाना कि ये सारा दुख व्यर्थ था। एक दिन उनको दिखा कि ये सारी पीड़ा अपने हाथ से पैदा की गई थी। एक दिन उनकी आंखों में ये सत्य साफ हो गया कि वे दरिद्र अपने हाथ से बने थे, अन्यथा सम्राट होने की क्षमता उनकी थी। ऐसे चमकते हुए लोगों से इतिहास भरा है। प्रत्येक सदी में ऐसे कुछ लोग, ठीक हम जैसे लोग, एक विभिन्न सत्ता के धनी हो गए थे। मुझे दिखाई पड़ता है जो एक मनुष्य कर सका है वो प्रत्येक दूसरा मनुष्य कर सकता है। जो एक कमजोर और अंधेरे से भरे मनुष्य के भीतर प्रकाश का दिया जल सका है, वो हर दूसरे मनुष्य के भीतर जल सकता है। थोड़े से प्रयास, थोड़े से उस ओर मुड़ने की जरूरत है, और जो हम अंधेरे में खड़े हैं वो सूरज के सामने खड़े हो जा सकते हैं। इस संबंध में ये भी मुझे प्रतीत होना बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये बात कठिन नहीं है। ये अनंत आनंद को उपलब्ध कर लेना कठिन नहीं है। हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। केवल इतनी सी बात है और कोई कठिनाई नहीं है। जो महावीर के जीवन में संभव हुआ, जो बुद्ध के जीवन में संभव हुआ, जो जीसस ख्रीस्ट के जीवन में संभव हुआ, और जो हजारों लोग उनके पीछे अनुगमन किए, और ठीक इसी शरीर और इसी जीवन में कुछ अलौकिक से संयुक्त हो गए, कुछ डिवाइन, कुछ दिव्य उनकी अनुभूति उपलब्ध हो गई। वो हम में से प्रत्येक की हो सकती है। मैं कोई उपदेष्टा नहीं हूं और मेरा किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक बात जरूर मुझे इतनी साफ दिखाई देने लगी है कि मेरा मन होता है कि उस अनुभूति में जितने अधिक लोगों को साझीदार बना सकूं उतना अच्छा है। वो बात मुझे ये दिखाई पड़नी शुरू हुई है कि छोटा सा प्रयोग मन शांति का, एक छोटा सा प्रयोग मन से मुक्त होने का, एक छोटा सा प्रयोग मन की लहरों को शांत कर देने का आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। आप कुछ से कुछ हो जा सकते हैं। और फिर मेरा कहना यह भी है, ये प्रयोग बेशर्त है। इसके लिए कोई बहुत शर्तें नहीं है जिनको आपको पूरा करना पड़े। आप जैसे भी हों, जहां भी हों, जैसी भी परिस्थिति में हों, आप अपने भीतर के स्वरूप से संबंधित हो सकते हैं। जो हमारे भीतर मौजूद है, जिसकी सत्ता निरंतर मेरी प्रत्येक श्वास में है, जिससे एक क्षण को भी मैं दूर नहीं हो सकता, उससे संयुक्त हो जाने की घटना कठिन नहीं हो सकती है। इस संयुक्त होने के प्रयोग को मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान से मेरा अर्थ है उस आंतरिक जीवन शक्ति के स्रोत से संबद्ध हो जाना,
जिससे हम वियुक्त हो गए हैं, और जिसके वियोग के कारण दुख है, जिसके वियोग के कारण पीड़ा है, जिसके वियोग के कारण हमारा सारा जीवन बोझ से और भार से दब जाता है, और जिसके वियोग के कारण हम जीवन भर ऐसी चीजों को खोजते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है और जो हमारे जीवन के साथ जाने को नहीं है। सिखों के गुरु थे नानक, उनके जीवन की एक घटना मुझे स्मरण आती है। वो एक दिन सुबह लाहौर में ठहरे थे। उनका एक प्रेमी भक्त था जो अनेक वर्षों से उन्हें प्रेम करता रहा और भक्ति देता रहा। वो सुबह सुबह सूरज के फूटने के साथ उनसे मिलने आया था। नानक ने उससे कहा, एक छोटा सा काम मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कर दो। वो बोला, मैं तो कोई भी काम करने को सदा उत्सुक रहा हूं। हमेशा यही आकांक्षा रही कि नानक कुछ कहें और मैं पूरा कर सकूं तो कृतार्थ हो जाऊं। नानक ने कहा, बहुत ही छोटा काम है, और अपने वस्त्रों में से कपड़ा सीने की एक सुई निकाली और उस अपने प्रेमी को कहा, इस सुई को रख लो और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। इस सुई को अपने पास रख लो और जब मैं मर जाऊं और जब तुम मर जाओ तो मरने के बाद मुझे वापस कर देना। जिसको ये काम दिया था बहुत समृद्ध था, उसके पास कुछ भी कमी ना थी, उसके पास संपत्ति का विराट भंडार था, शक्ति बहुत थी, मान सम्मान बहुत था, लेकिन भीतर थोड़ा घबराया। ये सुई को मृत्यु के पार ले जाना संभव तो होगा नहीं। लेकिन नानक के मुंह पर नाही भी करनी कठिन पड़ी। सुई को लेकर घर चला गया, रात भर सो नहीं सका। रात भर सोचा कि मृत्यु के पार इस छोटी सी सुई को ले कैसे जाऊंगा। सुबह वापस लौटा और नानक को सुई वापस लौटा दी और कहा कि मेरे प्रभु, मैं दुखी हूं, इस काम को करना मेरी शक्ति के बाहर है। ये सुई मैं मृत्यु के पार नहीं ले जा सकता हूं। नानक ने पूछा, फिर तुम्हारे पास जो है उसमें से क्या ले जा सकोगे? फिर तुमने जो जीवन भर इकट्ठा किया उसमें से क्या तुम्हारा साथी होगा? क्या तुम्हारा पाथेय बनेगा उस अनंत यात्रा में? इस छोटे से जीवन को अपनी यात्रा मत समझना। हम एक लंबी यात्रा के यात्री हैं, जिस जीवन के पीछे भी और आगे भी फैलती चली गई है। उस अनंत यात्रा पर जो काम आ सके वो हमारी संपत्ति है। उस अनंत यात्रा पर जो मेरे साथ हो सके वो मेरा धन है। उस अनंत यात्रा पर जो मेरा हो, जो छूट ना सके, जो मुझसे वियुक्त ना हो सके, जो मुझसे पृथक ना किया जा सके, वो मेरी कमाई कही जा सकती है। इस शाश्वत संपत्ति के लिए ही सारे धर्मों के सद्गुरुओं ने प्रयास किया है। महावीर ने इस तरह की सच्चाई को और जीवन क्रांति को संपदा कहा है, जो मृत्यु के पार भी अक्षुण हमारे साथ जा सकती है। ऐसी क्या संपत्ति हो सकती है जो मृत्यु के पार मेरे साथ होगी? ऐसा कोई भी प्रयास और ऐसी कोई भी उपलब्धि जो मैं बाह्य जीवन में कर रहा हूं मेरे साथ नहीं जा सकती है। अकेला वो परिवर्तन जो मेरे स्वरूप में हो, जो मेरे अंतस में हो, जो मुझ में हो, जो मेरे केंद्र पर हो, मेरा साथी बन सकता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे इस बात को इतना साफ देखना शुरू किया कि धर्म की सच्चाई एक ही बात से संबंधित है, जो आपके साथ मृत्यु के पार जा सके, धर्म उसकी उपलब्धि का प्रयोग है और कुछ नहीं। समस्त जीवन हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो मृत्यु के इस पार रहेगा। मृत्यु के पार भी जो जा सके, धर्म उससे संबंधित है। और मेरा देखना है, ध्यान के अतिरिक्त आपके धर्म के नाम पर बनाए हुए मंदिर, धर्म के नाम पर बनाई हुई धर्मशालाएं और धर्म के नाम पर की गई अर्चा और प्रार्थना और प्रकाशित किए गए ग्रंथ और अध्ययन और मनन, वो कोई भी नहीं जा सकता है। इसलिए मूलतः उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। अपने स्वरूप में अशांति को विसर्जित करने का, अपने स्वरूप में दुख और पीड़ा को विसर्जित करने का जो
शांति की और दुख की दूर हट गई और विषाद और चिंता और विकार विसर्जित हो गए, तो वो जो अनंत शांति का केंद्र और प्रकाश की शिखा जलेगी, वो मृत्यु के पार आपके साथ जाने को है। केवल वही साथ जाने को है, और जो साथ जाने को है वही सत्य है। जिसे मृत्यु की लपटें न जला सकें, केवल वही सत्य है। जिसे मृत्यु की अंधेरी गली न बुझा सके, केवल वही प्रकाश है। जिसे मृत्यु आपसे न छीन सके, केवल वही संपत्ति है। और ये संपत्ति ध्यान के अतिरिक्त और किसी प्रयोग से मिलती नहीं है। ध्यान हमें अपने केंद्र से जोड़ देता है। और यह आश्चर्य की बात है कि जो आनंद जीवन में बाहर भटक कर जन्म जन्मों में नहीं पाया जा सका, वो आनंद एक क्षण को भी हम अपने केंद्र से जुड़ जाएं तो अखंडित रूप से हमारा हो जाता है। ये मैं आपसे कहूं, आज तक इस जमीन पर करोड़ करोड़ अरब अरब लोग रहे हैं। हम पहले निवासी नहीं हैं। इस भ्रांति में मत रहना कि हम पहली बार जमीन पर हैं। हमसे पहले अरबों लोग रहे हैं। और अगर थोड़ी सी भी देखने की आंखें हों तो आप ये देख पाएंगे कि इन अरबों लोगों में से एक ने भी आज तक मनुष्य के इतिहास में ये नहीं कहा कि आनंद मुझे बाहर मिल सका है। आज तक पूरे मनुष्य के इतिहास में एक मनुष्य ये नहीं कहा है कि मुझे बाहर के जीवन में मैंने पाया और आनंद मुझे मिला है। अरबों लोग बाहर की दिशा में जीवन को खोजकर रिक्त और समाप्त हो गए हैं, टूट गए हैं और मिट्टी में मिल गए हैं। और जो एक भी आदमी के साथ आज नहीं घटा, इस भ्रांति में रहने वाला अज्ञान में है, जो ये सोचता हो कि उसके साथ घट जाएगा। कोई भी अपवाद नहीं हो सकता है। जो सबके साथ हुआ है वो मेरे साथ और सबके साथ होने को है। लेकिन दूसरा एक सत्य है जो इतना ही स्पष्ट है। कुछ लोग हुए हैं और उनकी संख्या भी कम नहीं है, जिन्होंने कहा कि हमने भीतर झांका और दरिद्रता मिट गई। हमने भीतर झांका और हम दुख के पार हो गए। हमने भीतर झांका और मृत्यु समाप्त हो गई, हम अमृत के राज्य के सदस्य हो गए। ऐसे लोग भी हुए हैं। और कोई कारण नहीं है कि हम दूसरे वर्ग में सम्मिलित क्यों ना हो जाएं। तो मैं इसके लिए आमंत्रण दे रहा हूं, उस दूसरे वर्ग में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और पूरी योग्यता और पात्रता प्रत्येक में है, पूरी शक्ति और पूरी क्षमता प्रत्येक में है। हम उपयोग ना करें तो बात दूसरी। तो योग करने भर की बात है, अपनी क्षमता और शक्ति की, अपनी संभावना की, और नए क्षितिज आनंद के और प्रकाश के खुल सकते हैं। तो आज की सुबह तो विशिष्टतया ध्यान के प्रयोग के लिए निश्चित की है। थोड़ी सी बातें, ध्यान से मेरा क्या प्रयोजन है और ध्यान की मेरी क्या विधि है। और मेरा मानना है कि ये ध्यान की विधि अगर ठीक से समझ लें तो पहले दिन ही कुछ घटना घट सकती है। मेरा ये मानना नहीं है कि वर्षों प्रयास, मेरा मानना है अगर विधि ठीक है तो एक ही क्षण में क्रांति हो सकती है। महावीर ने कहा है, अगर हम आत्मदृष्टा बन सकें, एक क्षण में मुक्ति हो सकती है। एक क्षण में मुक्ति हो सकती है अगर आत्मदृष्टा बन सकें। और आत्मदृष्टा कैसे बन सकते हैं, इसके प्रयोग को आज सुबह मैं आपको समझाने को हूं। इसके पूर्व कि मैं ध्यान में आपको बिठाऊं, मैं ये चाहूंगा कि जो लोग भी बैठते हैं वो कम से कम 3 दिन नियमित आकर बैठें। और दूसरी बात, बैठते समय अपनी तरफ से आप ध्यान के संबंध में जो भी जानते हो, कृपया मैं जो बता रहा हूं उसमें उसे ना जोड़ें। जो भी विधि मैं कह रहा हूं उसे असंप्रक्त रूप से, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करें। आप जो भी जानते हो ध्यान के संबंध में, उसे उसमें संयुक्त ना करें। ध्यान की संबंध की बात जरा सी ही और किसी विधि का उसमें उपयोग करें, विकृत हो जाती है। तो पहला तो ये स्मरण रखें,
आप जो भी जानते हो, कुछ ना कुछ प्रत्येक जानता है। ध्यान के संबंध में कुछ पढ़ा होगा, कुछ किया होगा, सुना होगा, उसे कृपया मैं जो कह रहा हूं उसके साथ नहीं जोड़ना है। और अब मैं 2-3 छोटी सी बातें हैं जो आपको समझा दूं और फिर मैं आपको बिठाऊं, क्योंकि मेरा मानना है समझाने से कुछ बहुत होने का नहीं है, आपको दिखने लगे तो कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा जोर पिछले 6 महीनों से, वर्ष भर से समझाने पर कम, कराने पर ज्यादा है। समझा मैं थोड़ा सा देता हूं आपको ताकि भूमिका बन जाए, फिर करने की बात है वो 15 मिनट बैठ के हम अभी करेंगे। और मेरा मानना है, और मानना ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए और सैकड़ों लोगों पर परिवर्तन हुआ है, इसलिए कोई वजह नहीं है कि आपको भी पहले दिन में कुछ परिवर्तन क्यों ना मालूम पड़े। परिवर्तन मालूम पड़ सकता है, लेकिन जितने मुक्त मन से आप मेरी बात को मान के अपने को ढीला कर देंगे और अपनी तरफ से कुछ न जोड़ेंगे और थोड़ी देर को अपने को भूल ही जाएंगे कि आप भी हैं, और ध्यान की जो विधि मैं बता रहा हूं उस विधि को ही रह जाने देंगे, उतने ही जल्दी परिवर्तन हो जा सकेगा। 3 बातें इस ध्यान के संबंध में समझनी जरूरी हैं। एक बात, ध्यान का अर्थ है चेतना को केंद्र की ओर वापस ले चलना है। चेतना को केंद्र की ओर वापस ले चलने में 2 स्थान हैं जहां रुकावट होती है। उन दोनों स्थानों को थोड़ा ठीक से समझ लेना है, तो वहां रुकावट हल हो जाती है, तो भीतर प्रवेश आसान हो जाता है। पहला स्थान शरीर है। मेरी विधि में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के बैठना होता है। अभी जब मैं आपको बिठाऊंगा तो आपको शरीर को बिल्कुल इस तरह ढीला छोड़ के बैठ जाना है जैसा मुर्दा हो गया हो, जैसे शरीर में कोई प्राण ही ना हो। शरीर पर कोई कड़ापन, कोई टेंशन, कोई तनाव किसी जोड़ पर नहीं रखना है। इसलिए किसी विशिष्ट आसन में भी नहीं बैठना है, जो आसान हो उसको ही मैं आसन कहता हूं। बिल्कुल आसानी से बैठ जाना है, कोई विशेष आसन नहीं लगाना, कोई रीढ़ को सीधा और कड़ा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ढीला बैठ जाना है। सिर झुके झुक जाने देना है, गर्दन झुक जाए, रीढ़ झुक जाए, झुक जाने देनी है। इतना ही ध्यान रखना है कि रीढ़ अगर झुकती हो थोड़ा पीछे को झुका के बैठना है, क्योंकि जब शरीर आपका पूरा शिथिल होगा तो अनेक बार शरीर गिर जाता है। 2-3 दिन के प्रयोग में तो 80% लोगों का गिर जाता है। इसलिए अगर आगे शरीर झुक के गिर जाए तो श्वास जोर से होने लगती है और तकलीफ होती है। इसलिए पीठ को थोड़ा सा पीछे को झुका के बैठेंगे ताकि अगर शरीर गिरता है तो पीछे गिर जाए। दूसरे, प्रत्येक को एक दूसरे से दूरी पर बैठना है और पीछे थोड़ी जगह बना के बैठना है। अगर शरीर पीछे गिर जाए तो जगह हो किसी के ऊपर ना गिरे। ये हाल तो बड़ा है, हम दूर दूर बैठेंगे, आसानी होगी। अगर शरीर गिरता हो तो उसको रोकना नहीं है, ये स्मरण रखें। अगर शरीर झुकने लगे और गिरने लगे तो अपनी तरफ से उसको रोकना नहीं है, उसे गिर जाने देना है। कोई नुकसान उसके गिर जाने से नहीं होगा, लेकिन अगर उसे रोक लिया तो चेतना शरीर पर ही रुक जाती है। शरीर की परिपूर्ण शिथिलता, शरीर की परिपूर्ण रिलैक्स स्थिति ध्यान में जाने की अनिवार्य शर्त है। जितना शरीर शिथिल हो जाएगा चेतना पीछे हट जाती है। गहरी एक ही कारण है कि ध्यान के प्रयोग से वे उस स्थिति में से रोज गुजरने लगते हैं जिसमें से मृत्यु में से सामान्य व्यक्ति को गुजरना होता है। उनकी चेतना मृत्यु की प्रक्रिया से रोज गुजरने लगती है, उससे वे परिचित हो जाते हैं।
आपको मेरे साथ अनुभव करते जाना है कि शरीर शिथिल हो रहा है, और जैसे जैसे आप अनुभव करेंगे आप पाएंगे कि भीतर टेंशन और तनाव छूटता जा रहा है और हाथ पैर फोहे की तरह हल्के और शांत होते जा रहे हैं। एक दो जैसे शरीर बिल्कुल नहीं है, इस बीच अगर शरीर गिर जाए तो उसे चुपचाप गिर जाने देना है। आंख आपको आहिस्ते से बंद कर लेनी है। जब ध्यान के लिए मैं बिठाऊं, उसको जोर से नहीं खींचना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे बहुत अंतर पड़ता है। बहुत आहिस्ते से बंद करनी है, जैसे पलक भारी हो के जब गए हैं। जोर ना हो पलकों पर बंद करने का, पलकों को गिरा के छोड़ देना है। हल्कापन हो, वहां भी भारीपन ना आए। आंख को हल्के से बंद कर लेना। 2 मिनट में सुझाव दूंगा कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, उसे शांत मेरे साथ अनुभव करना है। जितनी परिपूर्णता से आप अनुभव करेंगे उतनी शीघ्रता से परिणाम होगा। जो लोग एकदम से उसे मान के चलेंगे वो पहले दिन ही परिणाम हो जाएगा। दूसरे चरण में जब आपका शरीर 2 मिनट में बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और चेतना उस पर से अपने को पीछे खींच लेगी, आप पाएंगे कि श्वास बहुत धीमी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। शरीर के शिथिल होते ही श्वास शांत हो जाती है और रिदमिक हो जाती है, लय युक्त धीमे धीमे बहने लगी। ये जान के शायद आपको आश्चर्य हो कि श्वास का मन के साथ गहरा संबंध है। अगर मन उत्तेजित हो, श्वास उत्तेजित हो जाती है। अगर मन में क्रोध हो तो श्वास उत्तेजित हो जाती है। अगर मन में काम वासना हो तो श्वास उत्तेजित हो जाती है। प्रत्येक को मैं मानता हूं अनुभव होगा, जब भी आपका मन उत्तेजित होगा श्वास उत्तेजित हो जाएगी और झटके से तेज हो जाएगी। जापान में तो वो एक प्रयोग करते हैं अपने बच्चों के लिए। वो बच्चों से ये नहीं कहते स्कूलों में कि क्रोध मत करो, वो बच्चों को ये सिखाते हैं जब क्रोध आए तो श्वास को शिथिल करो। ये ज्यादा वैज्ञानिक बात है। किसी को यह कहना कि क्रोध मत करो कोई अर्थ की बात नहीं है। क्रोध कोई करता नहीं, वो तो हो जाता है बिल्कुल मूर्छित स्थिति में। जापान में वो एक शिक्षा देते हैं बच्चों को कि जब क्रोध आए तो तुम श्वास को शिथिल करना, धीमी कर लेना। और यह आश्चर्य की बात है, शिथिल श्वास के साथ क्रोध नहीं किया जा सकता है। इसे आप प्रयोग करके देख सकते हैं। शिथिल श्वास के साथ क्रोध असंभव है। क्रोध अगर करना है तो श्वास का तेज होना अनिवार्य है। अगर श्वास को शिथिल करने भीतर क्रोध मर जाता है। जैसे ही शरीर शिथिल होगा श्वास शिथिल हो जाएगी। श्वास के शिथिल होने से मन शिथिल और शांत होने लगता है। गौतम बुद्ध ने तो अपने सारे प्रयोग श्वास पर निर्भर किए थे। उन्होंने आनापान स्मृति योग का नाम दिया है। श्वास के आने जाने को केवल देखते रहने मात्र से बुद्ध कहते थे परिपूर्ण प्रज्ञा उत्पन्न हो सकती है। ये बात बहुत सरल सी दिखती है और सरल सच में है, और प्रयोग करें तो बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। तो जब आपकी श्वास शिथिल होने लगे तब मैं फिर 2 मिनट तक और सुझाव दूंगा कि आपकी श्वास शांत होती जा रही है। उस समय आपको श्वास को शांत करना नहीं है, इतना स्मरण रखें। अगर आपने चेष्टा करके श्वास को धीमा किया तो श्वास तेज हो जाएगी। आपको कोई चेष्टा नहीं करनी है। ध्यान निश्चेष्टा में जाने का नाम है। आपको चुपचाप देखते रहना है। मैं कहूंगा श्वास शांत हो रही है, आपको श्वास को देखते रहना है और आप पाएंगे देखते देखते श्वास शांत होती जा रही है। जैसे जैसे श्वास शांत होती जाएगी वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अगर श्वास टूट जाए तो मन टूट जाता है। अगर आप 1 सेकंड को श्वास रोक लें, जैसे आप श्वास को रोकेंगे आप पाएंगे भीतर विचार झटके से रुक गए। 1 सेकंड को सांस रोक कर देखें, यहां सांस रुकेगी वहां भीतर विचार की प्रक्रिया टूट जाएगी। वो दोनों अंतर संबंधित हैं। यहां विचार वहां श्वास बंधे हुए हैं। एक ही चीज के 2 छोर हैं। इसलिए श्वास शिथिल होगी, परिणाम में विचार शांत होने लगेंगे। 2 मिनट तक मैं श्वास के लिए सुझाव दूंगा। अगर मेरी बात को ठीक से मान के आप चले तो आप पाएंगे कि शरीर के शिथिल होते, श्वास के शांत होते ही मन शांत हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ इक्के दुक्के विचार घूमते रह गए तो मैं 2 मिनट तक
मन शून्य हो रहा है, इसके सुझाव दूंगा। वो चुपचाप आपको सुनते रहना है और आंतरिक रूप से मानते जाना है कि मन शून्य हो रहा है। 2 मिनट के बाद, यानी कुल 6 मिनट के मैंने सुझाव दिए, 2 मिनट के बाद मैं कहूंगा 10 मिनट के लिए मन शून्य हो गया है। पूरी संभावना है कि 10 मिनट के लिए आप एक शून्य में गिर जाएं। इसी शून्य की परिपूर्णता का नाम ध्यान है। न कोई विचार होगा, न कोई वासना होगा, न कोई विकार होगा, परिपूर्ण शून्य और सन्नाटा हो जाएगा। इस शून्य की जब परिपूर्णता हो जाती है, मतलब इसमें कोई विचार नहीं आता बीच में भटक कर, और ये बहुत आसान है, 1 महीने के प्रयोग में हो जाता है, 1 दिन के प्रयोग में भी हो जाता है। वो हो जाना इस पर निर्भर है कि कितनी सरलता से आप बात को मान के चले हैं। यही शून्य फिर धीरे धीरे विकसित होने लगता है और 24 घंटे पर फैलाया जा सकता है। जिस दिन पूरे व्यक्तित्व में 24 घंटे के लिए भीतर एक शून्य का केंद्र बन जाए, उस दिन आपके जीवन में एक अद्भुत, एक अलौकिक घटना घट जाती है। इस शून्य और शांत स्थिति में आत्मबोध प्रारंभ होता है। मैं कौन हूं, इसके उत्तर आने शुरू होते हैं। आत्मिक जीवन की झलक और किरण का अनुभव होना शुरू होता है। शून्य के माध्यम से ही मनुष्य पूर्ण होता है और शून्य के इस द्वार से ही मनुष्य प्रभु से संयुक्त होता है, दिव्य से संयुक्त होता है। यह शून्य छोटे से प्रयोग से विकसित किया जा सकता है। इतना ध्यान रखें, यह प्रयोग कोई बहुत सचेष्ट क्रिया नहीं है। अगर ठीक से समझें तो एक तरह की निश्चेष्ट, एक तरह की अक्रिया है, एक तरह की क्रिया को छोड़ना है। समस्त क्रियाओं को, शरीर की, श्वास की, मन की छोड़कर हम अपने भीतर पहुंच जाते हैं और जहां केंद्र है वहां के दर्शन को उपलब्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो शून्य के द्वारा अपने स्वरूप को देख पाता है, आत्मद्रष्टा कहा है। महावीर ने एक वचन कहा है, आत्मद्रष्टा के लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं। मैं इस वचन को पढ़ा, मैं तो हैरान हो गया, इतना क्रांतिकारी वचन मैंने कहीं पढ़ा नहीं। महावीर का एक वचन है, आत्मद्रष्टा को, पश्यक को, जो अपने को देख रहा है, उसके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सब उपदेश व्यर्थ हैं। ये एक पंक्ति मूल धर्म को इंगित करती है। जो आत्मद्रष्टा बन गया उसके लिए सब उपदेश व्यर्थ हैं, कोई उपदेश काम का नहीं है। उस आत्मद्रष्टा होने से शेष सब अपने से निकल आता है। आचरण, व्यवहार सब अपने से निकल आता है। आत्मद्रष्टा हो जाना, जीवन में सब कुछ पा लेना है। ये थोड़ी सी बातें मैं समझाया, स्मरणीय बहुत थोड़ी सी बातें हैं उसमें। शरीर को शिथिल छोड़ना है, आंख को शिथिल छोड़ देना है, फिर मैं जो सुझाव दूंगा उन सुझावों को सहज भाव से मानते चले जाना है। जितनी परिपूर्ण रूप से आप अपने अहंकार को और मैं को छोड़कर और व्यक्तित्व को भूलकर इस प्रक्रिया में गुजरेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको कह नहीं सकता क्या हो सकता है, लेकिन आपको अनुभव होगा बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़े थोड़े फासले पर, चाहे तो दूर बैठ जाएं, लेकिन एक दूसरे को छूना नहीं है, और अगर शरीर गिर जाए उसके लिए स्थान कर लेना है।